लीव मीट करोगे तो बाहर हो जाओगे। राग रागनी संगम देखने वाले सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ हरियाणवी संस्कृति के दो ऐसे पुरोधा मौजूद हैं जिनसे संस्कृति चिंतन के साथ साथ हरियाणा की जो अपनी संगीत विधाएं थी अलग अलग, उस विषय पे चर्चा करते हुए और जो अलग अलग समय पे कवियों की लेखनी हुई हैं उसमें कैसे कैसे बदलाव आया, उसके बाद कंपटीशन लाइन और फिर सांगों का दोबारा उभारा ले जाना, आज वापस लोग अपनी उस पुरातन संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं, उसको चाह रहे हैं और एक बहुत अच्छा ये क्रेज पब्लिक के बीच में दिखाई दे रहा है फिर से। तो इसी विषय पे चर्चा के लिए दो एक्सपर्ट, दो सेलिब्रिटीज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ श्री सुरेश कुमार जी, हमारे बड़े भ्राता, हमारे आदरणीय, हमारे जो क्या कहेंगे इनको, मेरे पास शब्द नहीं रहते कई बार बोलते बोलते। हम इनसे प्रेरणा लेके ही इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आशा है कि इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे सारे कार्य जो भी हम लेके चल रहे हैं सब संपन्न होंगे। श्री पंकज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, मतलोडा से बिलोंग करते हैं, वर्तमान में ये हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं और इसके साथ साथ मैं बड़ा अचंभित होता हूँ जब भी इनसे विचार विमर्श होता है इस विषय पे, हमारी संस्कृति के बारे में, दादा लक्ष्मीचंद, दादा मांगेराम और अन्य कवियों के बारे में, और जो भी हमारी संगीत विधाएं थी हरियाणा की, इसको लेके जब भी हमारी चर्चा हुई है तो कुछ ना कुछ हम नया लेके वहां से निकले। तो बारी बारी चर्चा करेंगे। तो पहले मंच देते हैं हम हमारे आदरणीय पूजनीय बड़े भ्राता श्री सुरेश कुमार जी को, इनके विचार लेते हैं। पहले तो भ्राता श्री, आप दर्शकों को अपना एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करवाइए ताकि जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहले आपको नहीं देखा है, उनको आपके बारे में पता चले। भाइयों राम राम। सुरेश रोहिला, गांव ब्रांड, तहसील मैम, जिला रोहतक। ये डेढ़ हरपन भाई साहब। वर्तमान में आप रोहतक रह रहे हो जी, सुनारिया। हाँ, वर्तमान में रोहतक जी, गडेला वाला बरगा डेरा है। मैं तो आपके पास भी रह ली हूँ, रोहतक भी, कलानौर भी, बराण भी। हमारे तो सन्यासी मन का सन्यासी सन्यासी का सुधीर भाई कोई एक स्थान नहीं होता। जी, हमारे तो मन मंदिर में बसे हुए हो। आपसे हम्म। प्रेरणा पाके बड़ी सारी चीज अभी तक सीखी हैं और बड़ी सारी आगे भी हम सीखते रहेंगे। डॉक्टर पंकज शर्मा जी, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। भाई साहब नमस्कार। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम मेरा। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पानीपत के पास लोहारी गांव है, वहाँ वो मेरा जन्म स्थान है। फिलहाल की रिहाइश मतलोडा गांव की है, पानीपत जिले में ही। अभी अभी पिछले महीने ही मैंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग से पीएचडी पूरी करी है और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। बस इतना सा परिचय। परिचय तो खैर बहुत बड़ा है जी। ये तो आपने मतलब एक ट्रेलर सा दिखा दिया इसका। फ़िल्म पूरी इसकी खोलेंगे अभी थोड़ी देर में, जैसे-जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी। तो जैसा कि शुरुआत में बात हुई थी कि संगीत विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले और आगे बढ़ाते-बढ़ाते फिर जो अलग-अलग कवियों की लेखनी है और कैसे-कैसे इसमें विस्तार होता गया, सांग परंपरा जो थी हमारी और आज ये किस मोड़ पे खड़ी है, सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो भ्राताश्री हैं हमारे बड़े, हमें मार्गदर्शन करने वाले। पहले विधाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं इनसे।
विधाएं जी। मतलब बोलना आगे। हाँ जी, जी, हाँ, हाँ जी, हाँ आप जी। कोई कबीर को जिंदा रख, कबीर को जिंदा रख, अपने जमीर को जिंदा रख, जी, चाहे कितना ही बड़ा सुल्तान क्यों न बन जाए, अपने अंदर के फकीर को जिंदा रख। क्या बात! क्या क्या बात बात है! है! गज़ब! भाइयों, प्यार परिचय को पहचान बना देता है, फूल बाग को गुलसिता बना देता है, किसी और की नहीं, अपनी कहता हूँ, दर्द सबको इंसान बना देता है। क्या बात! क्या बात! क्या बात! ये दो डायलॉग मैंने इसलिए बोले हैं कि एक गेहूं की बोरी भरी है, न्यू कह दे किसे गेहूं है, वो एक मुट्ठी उठा के देखेगा और उसका आकलन कर लेगा, भाई ये गेहूं कैसे है। अब इस पूरी वार्ता में मैं क्या बोलने वाला हूँ, वो एक मुट्ठी शब्द मैंने पहले ही बता दिए। जी, और मेरे भाई, छोटे भाई सुधीर गौड़ और मेरा छोटा भाई पंकज शर्मा, ये मेरे लाडले हैं, मेरे मित्र हैं, क्योंकि हर नाते की एक पहचान होती है। मैं कभी भी गुरु बनना पसंद नहीं करता। गुरु बाह पकड़ के सीढ़ी थी छोड़ के आवा है जी, और उन सीढ़ियों पर खुद चढ़ना पड़ता है। मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ने वाला साथी बनना चाहता हूँ। तो मैं आपका साथी हूँ, आपका मित्र हूँ। इस मित्रता के नाते आपने जो प्रश्न किया, आपने पहला प्रश्न किया, आवाज सुनिए सुधीर भाई। बिल्कुल आ रही है जी, हाँ क्लियर जी, बिल्कुल। हाँ, पहला प्रश्न किया विधाओं का। जी, विधाएं अक्षेत्र के हिसाब से ली जाती हैं। यदि हम वर्ल्ड लेवल पर लें तो विधाएं और भी ज्यादा फैल जाएंगी। हुँ, अब बात चल रही है हरियाणवी संस्कृति और सभ्यता और संगीत। सबसे पहले संस्कृति और सभ्यता एक एक लाइन में निपटाऊंगा। सभ्यता तो ये है कि मकान कैसे थे, कैसे बर्तन थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, हार्डवेयर। संस्कृति सॉफ्टवेयर, राम राम करते थे। और संगीत क्या था, संगीत की विधाएं क्या थी, ये संस्कृति में आती हैं। अब शॉर्टकट में बिल्कुल छोटी लाइनों में क्या हो गया, कुछ नहीं, सही चल रहा है बिल्कुल। सही चल रहा है। बिल्कुल हाँ ठीक जी, चल रहा है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। सभ्यता राजनीति से प्रभावित होती है बहुत ज्यादा और जल्दी चेंज होती है सभ्यता। जैसे हुँ, कच्चे मकान थे पक्के हो गए। हुँ, संस्कृति है सॉफ्टवेयर, ये धीरे धीरे चेंज होती है। इसको अफेक्टेड करने वाले इस जैसे सॉफ्टवेयर है, वो उसी तरह से लोगों का माइंड भी सॉफ्टवेयर की तरह से काम करता है, वो चेंज करते हैं। दोनों साथ साथ एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो साथ साथ चलती है। ये थी संस्कृति और सभ्यता। जी। डिटेल लग जाओगी तो फिर इसी पर लगे रहेंगे। अब आ जाओ विधाओं पर। हमारी जो विधाएं हैं हरियाणा के अंदर, हमने आल्हा सुना, जी, एक विधा थी। हुँ, और हमने भजन सुने, सारंगी के ऊपर रांझा सुना, हुँ, 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 वो भी एक विधा थी। जी, फिर बेड़े बंद सांगी देखे, हुँ, पंडित लक्ष्मी चंद जी। पंडित लक्ष्मी चंद जी की विधा सांग की थी और उनके गुरु श्री मान सिंह जी की विधा भजनी की थी। ये बजनी की दोनों थी। विधाएं अलग अलग। जी, अब इनके साथ चलते चलते एक नई चीज और आई थी, जैसे माई राम जी आले वाले, हुँ, घर बैठे कवि। जी, और उससे पहले भी एक विधा थी, काम करी जाते कबीरदास जी और लगे रहते। जी, विधा लेडीज संगीत, अपने गांव में अब भी गाना बजाना कर ले। हुँ, हुँ, हुँ,
ये भी एक विधा का हिस्सा है। जी। तो मेरे ख्याल से विधाओं का जिक्र हो गया है। विधाएँ हैं ये, और भी बच गई होंगी 1-2 संगीत की विधाएँ। बाथरूम सिंगर भी एक विधा में आता है। और मेरे जैसा खट खट सिंगर भी खाट में पड़ा रह सिंग गाई जा, ऊं तो गाया नहीं जावा। या बाथरूम सिंगिंग वाली विधा तो भाई साहब सारी दुनिया में कॉमन है फिर। हाँ, वर्ल्ड लेवल की एक ही विधा है। अड़ा जन हाँ, या सब पर लागू हो या चीज। हम्म, हाँ, भाई तारा चेहरा नहीं दिख रहा है, इसमें के छेड़ दिया। मन तो आप फोकस कराया था जब आप बोल रहे थे ना। हाँ, वो एक यो छेड़ूंगे एकाग्र नहीं, आप ना आ छेड़ो। गया। आप ना छेड़ो, मैं हाँ, वापस कर दूंगा इनको। अब ठीक मैंने है ना? पंकज दिखाई जा बीच बीच में। सुधीर भाई मेरी एनर्जी बनी रहेगी, पंकज को दिखाई जा। जी। ये ये हाँ तो ये तो आगे जी विधाओं का जिक्र हमारा। जी। तो इसमें देखो, जो हमारी सांग की परंपरा है, वैसे तो ऐसे सुनने में आया है कि भाई 12वीं जो वो थी ना, ईस्वी 1200 कुछ से ये सांग हमारे चलते आ रहे थे, लेकिन उसका रूप कुछ अलग था। हम्म उस हम्म समय भक्ति रस की जो बात हुआ करती, और जो बोली थी ना उसकी, जैसे अब हरियाणवी की बात करें हम, वो उस टाइम हम्म। बोली भी ब्रज की हुआ करती, जो मतलब कॉमन थी उस समय की। नहीं नहीं, आपने सुना सही है, हुँ। पर सांग शब्द गलत यूज किया है, वो नौटंकी थी। हाँ, यूपी की ब्रज भाषा की नौटंकी थी। हाँ सांग ये तो अपने सांग तो छज्जू राम के बाद ये दीपचंद ने शुरू किए। हुँ, पंडित छज्जू राम, फिर दीपचंद, फिर बाजे भगत। हुँ, दीपचंद से शुरू हुए हैं, नहीं तो चौकियां थी, नुक्कड़ सभा में चौकी लगा देते थे और वही नचाते थे, वो तख्त नहीं आए थे। सांग हुँ, विधा नहीं थी, नुक्कड़ सभा थी। हुँ, 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 हुँ। सांग विधा जिसको आप कह रहे हो, उसका एक दूसरा रूप था नौटंकी, यूपी में। वो तो शायद बाद में आया ना जी, क्योंकि नौटंकी का जो स्वरूप हमने देखा नहीं, बस सुना-सुना है कि उसमें हम्म बस ये था कि लोगों का मनोरंजन करना, वहाँ से कुछ लेकर नहीं उठा करते लोग। बस यूँ था कि भाई हम्म। नाच गाना देख लिया, आनंद आ गया। हाँ हाँ। मैं बात कर रहा हूँ जब 12वीं सदी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, किसी महापुरुष ने शुरू करा, तो उस समय भक्ति रस हम्म की बात हुआ करती। हम्म। एक शैली हुआ करती, जैसे हमारा जो आज परिवेश में हम सुन रहे हैं, ये है रोहतक की शैली, हम्म जो कि पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान और कुछ हिस्सा दिल्ली का, कुछ हिस्सा पंजाब का, और पाकिस्तान में जो गई वो भी रोहतक की शैली ही गई। हम्म, हम्म एक शैली हुआ करती नानक चंदी शैली, हम्म उसके बारे में बस सुना है हमने। हम्म उसका एक चमोला सुनाया था किसी ने। ये यूथ फेस्टिवल जो मनाया जा है, रत्नावली फेस्टिवल हो, है ना? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। हम्म हम्म। वहाँ मैंने चमोला सुना था उसका, वो था कुछ ऐसे, अजी मार रेख पर, अजी मार रेख पर, अजी मार रेख पर, मेघ मेरा गुरु अलख पुरुष है अविनाशी, काशी के वासी कैलाशी, घट कुछ ऐसे ही था, मतलब भूल गया मैं। तो ये उसमें चमोला। जी, हम्म। ये बोलो। चमोला नानक चंदी शैली का था। तो उससे पहले और उस समय तक ये बताया हम्म करते हैं कि भई वो भक्ति रस की बात हुआ करती बस, मात्र भक्ति रस की। आज जैसे सांग के अंदर विरह भी मिलेगा, और वहाँ आपको योग भी मिलेगा, संयोग भी मिलेगा, उसके साथ-साथ आपको श्रृंगार रस की प्रधानता भी मिलेगी कहीं-कहीं। आज सब चीज़ें उसमें सारे रस सुधीर भाई, सारे रस तो फिल्मों में और संगों में ही मिलते हैं, जी, नहीं तो बाकी रस छूट जाते हैं। हुँ, ठीक है। सारे रस और कहीं नहीं मिलते। रही कार्यकाल की बात, जहां हुँ, तक मेरी नॉलेज है, पंडित छज्जूराम के बाद कौन थे? दीपचंद जी। दीपचंद। हुँ, दीपचंद का आधा कार्यकाल गया चौकी पे,
अब आधी उम्र। और वहाँ क्या था उस टाइम, दादा चाचा जगदीश ने मेरे को बता रखी है। और बाकी फिर उसने वो बोले यार दे, ये जो आप बोलो हो चमोले सवैये, सवैये, हाँ ये मतलब जकड़ी ही 4-4 लाइना की। और ना नुक्कड़ सभा में फिर उसने 4 कली फिर जब बनी है, जब सांग आए हैं, जब 4 कली बनी है, चारों तक तो पर एक कली, नहीं तो 4 कली नहीं थी। चलो ये तो वो था। 4 कली पहले भी आ गई थी, लेकिन वह प्रचलन में नहीं थी। जैसे ये प्रणाली देखते हैं हम कि क्या करें, वो सेड्डू के शिष्य लक्ष्मण, लक्ष्मण के गोपाल, फिर शंकरदास। ये जो शंकरदास ब्राह्मण के दादा गुरु हो गए लक्ष्मण दास शायद। इनकी एक कविता सुनी थी मैंने, वो 4 कली की थी। वो मिट्टी के पुतले तने जाना पड़ेगा जरूर, ऐसी कुछ थी। किसकी थी? किसकी थी? लक्ष्मण की, लक्ष्मण दास जी, श्री लक्ष्मण जी। अच्छा। हाँ, मेरे पास लिखी भी हुई है, कहोगे तो सुना भी दूंगा। हाँ निकाल लो, अगर मिलती हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आ जाएगी। हाँ जी, ठीक। अब देखो क्या है, ये ऐसे थी आगे भाई साहब, सुना जी। हाँ जी प्लीज। मिट्टी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर, हो तेरा गाम गणी से दूर। तेरा रूप है रंगीला और बदन गठीला, तू तो जवान है सजीला। चले झूम झाम के तेरी फूल सी जवानी, चंद रोज की निशानी। आनी जानी है दीवानी, रख रोक थाम के, काहे करता तू इस पर गुरूर। हो तेरा गाम गणी से दूर। ये जो राजशाही ठाठ और ये भूमि और पलाट, ठाठ बाट तेरे सब यहीं रह जाएंगे। कुछ ऊंचे जो मकान चूम रहे आसमान, घान रहे ना दालान सभी ढह जाएंगे। एक दिन हो जा चकनाचूर, और तेरा गाम गणी से दूर। कोई कहे माई बाप सब करेंगे विलाप, आप पड़े चुपचाप कोई बोलेगा ना चलेगा। कोई नाड़ियां टटोले कोई तेरा मुख खोले, कोई पानी 4 तोले तेरे मुख में डालेगा। तू पानी पीणते भी होगा मजबूर, और तेरा गाम गणी से दूर। मिले काठ की सवारी, रहे पूछ नर नारी, आज कहाँ की है प्यारी जरा बोल तो सही। लई तागड़ी भी तोड़ तेरे रह गए करोड़, लिए पैर क्यों सिकोड़ जरा डोल तो सही। तेरा लक्ष्मण बिछड़या दूर, और तेरा गाम गणी से दूर। क्या बात। वेरी गुड, वेरी गुड। ये शंकर दास जी के दादा गुरु सेड्डू के लक्ष्मण, लक्ष्मण के गोपाल, फिर गोपाल के शंकरदास, गोपाल जी के गोपाल दास जी के। हाँ। शंकरदास का मंगल सेन, और मंगल सेन का यो क्या था ना चंद्रलाल वादी। इसकी ब्रांच बहुत है। हाँ जी, बहुत ब्रांच ये हो रहा है, देखिए। अच्छा एक चीज और थी जी, ये हमारी चर्चा से तो बाहर की है। एक ये जो महावीर राणा जी हैं, ये जमुना दास जी के पुत्र हैं। हाँ, तो इनकी एक वो वीडियो देखी थी मैंने आपके चैनल पर, जिसमें ये यूं बताऊं कि जमुना दास का गुरु शंकरदास, जमुना दास का गुरु शंकरदास। इनके बीच में हुए हैं कोई, है ना भाई साहब, इनके बीच में हुए पता जमुना ना, दास है। ये राहुल वशिष्ठ है ना, जो गांव पुराने यूट्यूब चैनल वाले, इनने कमेंट करा था। वो कमेंट तो मेरा ध्यान नहीं है, वो उन बीच में शायद कोई लिया था, तो मन फिर यह कही मका जी परिवार ने जैसे बताया है वैसे ही इसमें कराया है हमने। तो बाकी मका देखेंगे, ये खुला है तो बात। परिवार ने तो नहीं वो बताई कि ये शंकर दास जी के डायरेक्ट डिसाइपल थे। चलो ये बात इसमें आ गई। अच्छा ये मतलब कई बार ऐसे भी हो जाता है, एक नाम के दो हो जाते हैं। हाँ, शंकरदास ब्राह्मण गाँव है, सब कईयों को शीश नवावा है, वो भी अपना गांव जटोला बतावा है। गया था मुलाजा तोड़, धनजो बन कायर नगर की कोई मत करो मरोड़, वो शंकरदास जी। ये उन्हीं शंकरदास जियों से चली हुई हैं, बाकी सारी प्रणालियां लगभग जो सुनने में आती हैं हमारे। सांग की जो प्रणाली है वो वहीं से चली है, ऐसी मान्यता है। हाँ, वहीं से